बिहार की राजधानी पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव अब सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गया। जन सुराज के संस्थापक और देश के चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने के बाद इस सीट पर पूरे देश की नजरें टिक गई हैं। सालों तक पर्दे के पीछे रहकर दूसरे नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब पहली बार खुद जनता के बीच वोट मांग रहे हैं। ऐसे में चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य और जनाधार की सबसे बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। इस बार मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि बांकीपुर लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। अब इसी सीट पर प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक ताकत आजमाने का फैसला किया है। बीजेपी ने इस उपचुनाव के लिए अभिषेक सिन्हा बंटी को उम्मीदवार बनाया, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प हो गया। इसी बीच बांकीपुर उपचुनाव को लेकर एक नए राजनीतिक चर्चा ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और दक्षिण भारतीय सिनेमा के चर्चित चेहरे विजय प्रशांत किशोर के समर्थन में पटना आ सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस संभावना ने बिहार से लेकर तमिलनाडु तक राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। प्रशांत किशोर और विजय के बीच लंबे समय से राजनीतिक संपर्क की चर्चा होती रही है। चुनावी रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर कई राज्यों में अलग अलग दलों के साथ काम कर चुके हैं। ऐसे में अगर विजय बांकीपुर में प्रचार के लिए आते हैं तो ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा सुर्खियां बटोर सकता है। बिहार की राजनीति में दक्षिण भारत के किसी बड़े नेता की मौजूदगी अपने आप में एक अलग राजनीतिक संदेश मानी जाएगी। उधर प्रशांत किशोर को बिहार के वरिष्ठ नेता और तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का खुला समर्थन भी मिल चुका है। शत्रुघ्न सिन्हा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रशांत किशोर को योग्य, दूरदर्शी और जन जन का नेता बताया। उन्होंने युवाओं से जाति, धर्म और पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठकर प्रशांत किशोर का समर्थन करने की अपील की। उनके इस बयान ने चुनावी माहौल को और ज्यादा रोचक बना दिया है। बांकीपुर उपचुनाव अब केवल स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रह गया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता और चर्चित चेहरे इस चुनाव प्रचार में शामिल होते हैं तो इसका असर पूरे बिहार की राजनीति पर पड़ सकता है। यह भी देखने वाली बात होगी कि जिन नेताओं और दलों के लिए प्रशांत किशोर ने कभी चुनावी रणनीतियां तैयार की थी, उनमें से कौन उनके समर्थन में खुलकर सामने आता है। फिलहाल एक बात साफ है कि बांकीपुर का यह उपचुनाव बिहार की सबसे चर्चित राजनीतिक लड़ाई बन चुका है। एक तरफ पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर हैं, दूसरी तरफ बीजेपी अपने गढ़ को बचाने की चुनौती का सामना कर रही है, जबकि आरजेडी भी इस सीट पर जीत दर्ज कर राजनीतिक संदेश देना चाहती है। हालांकि स्पष्ट करना जरूरी है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के बांकीपुर आकर प्रचार करने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल ये केवल राजनीतिक चर्चाओं और अटकलों का हिस्सा है। अगर इसकी आधिकारिक घोषणा होती है तो बांकीपुर उपचुनाव राष्ट्रीय राजनीति का सबसे चर्चित चुनावी मुकाबला बन सकता है। बिहार की राजनीति इन दिनों एक बार फिर नए समीकरणों की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। 30 जुलाई को होने वाले बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव ने राज्य की सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। सालों से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर इस बार मुकाबला सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा का भी बन गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है जन सुराज के संस्थापक और पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरना। प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी ने पहले ही बिहार की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी थी। अब इस मुकाबले को और दिलचस्प बनाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने खुलकर उनका समर्थन कर दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रशांत किशोर को सबसे काबिल, दूरदर्शी, बेहतरीन बुद्धिजीवी और जन जन के नेता बताते हुए युवाओं और आम लोगों से जाति, धर्म और पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठकर उन्हें समर्थन देने की अपील की है। उन्होंने अपने संदेश के अंत में जय बिहार, जय हिंद लिखकर इस चुनाव को राज्य के भविष्य से जोड़ने की कोशिश की है।
शत्रुघ्न सिन्हा का समर्थन इसलिए भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उनका परिवार पहले भी बांकीपुर की राजनीति से जुड़ा रहा है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में उनके बेटे लव सिन्हा ने कांग्रेस की टिकट पर इसी सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें बीजेपी के नितिन नवीन के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। अब उसी सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा का प्रशांत किशोर के पक्ष में खुलकर आना कई राजनीतिक संदेश दे रहा है। बांकीपुर उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया, इससे बिहार की बदलती राजनीति और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी राजनीति की दिशा तय करने वाले मुकाबले के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर अपनी जन सुराज यात्रा के जरिए लंबे समय से बिहार में वैकल्पिक राजनीति का दावा करते रहे हैं। ऐसे में उनका पहला चुनाव उनकी राजनीति स्वीकार्यता की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है, जबकि बीजेपी ने अभिषेक कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि ये सीट लंबे समय से बीजेपी के प्रभाव वाली रही है, इसलिए पार्टी का उम्मीदवार सामने आने के बाद मुकाबला और रोचक हो गया है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना के साथ साफ हो जाएगा कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की नई पारी कितनी सफल रहती है। फिलहाल शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन ने इस उपचुनाव को सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं रहने दिया, बल्कि इसे पूरे बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित मुकाबला बना दिया है। बीजेपी यह दावा कर रही है कि जमीनी कार्यकर्ता हैं भाजपा के, कई सालों से लोगों के बीच में रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? ज़मीनी कार्यकर्ता तो मेरे नज़र में मेरे बहुत से परिचित ऐसे हैं जो बहुत 25-25, 30-30 साल से ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, बैस समुदाय के लोग हैं और भी लोग हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी उतारा है। अच्छा। नितिन नवीन जी ने अपना उत्तराधिकारी उतारा है। पर बीजेपी यह दावा कर रही है कि भाई ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, लोगों के बीच में रहे हैं, कंटिन्यू मिलते रहे हैं, ये सब चीज़ें भी कह रही है। तो आप कैसे देख रही हैं इसको? लोगों के बीच में रहे हैं, हर चीज़ से वाकिफ़ हैं और वो भी कह रहे थे कि काम किया है और काम के बल पे ही वोट मांगेंगे बांकीपुर में। आप कैसे देख रही हैं इसको? आप राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के कामों को अपने लिस्ट में नहीं गिनवा सकते हैं। आप कहेंगे कि ये गोलंबर का मैंने पुल बनवा दिया, आप कहेंगे कि जो इतने पुल पुलिया बने वो आपने नहीं बनवाए। वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं थी जो अपने अपने जगह पे बनी और बन रही हैं। आपकी मूलभूत कार्य थे, एक प्रतिनिधि का जो बांकीपुर विधानसभा में कार्य होता है, आपको बड़े बड़े काम नहीं करने थे। आपकी छोटे छोटे जनता की जो मूलभूत सुविधाएं थी उन्हें मुहैया कराना था। आपने गली नली, सड़क, बिजली के खंभे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक भवन, इस पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना था, जो आपने कहीं ना कहीं इस विधानसभा को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सिर्फ अपना मंत्री पद संभाला और अपने पार्टी के लिए कार्य किया। मैं नहीं समझती कि उन्होंने जनता के लिए कार्य किया। अगर जनता के लिए कार्य किया होता तो आज बांकीपुर की तस्वीर अलग होती, दूसरी होती और लोग खुश होते। आप कहीं भी किसी भी लिंक रोड में जाइए या मेन रोड में जाइए, आपको टूटी हुई सड़कें पिछले किए गए कार्यों की गवाही दे रहे हैं। टूटे हुए मेन होल अभी देखेंगे आप, बड़े बड़े चेंबर ऐसे ही ओपन है कि रात में अगर कोई व्यक्ति अगर फोन से बात करते हुए चला जाए तो वो उस गड्ढे में गिर जाएगा।